से आया। क्यों? बोले महाराज जी मेरी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, आप विधि ब्रह्मा हो, आप बताओ किससे ब्याह होगा। ब्रह्मा जी बोले मूर्ख राजा, जितनी देर तुम हमारे ब्रह्मलोक पर रुके हो उतनी देर में तो धरती पर जाए कितने युग निकलेंगे। तुम सतयुग के राजा हो, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया और द्वापर का एंड चल रहा है। अब तुमको पता है सतयुग में आदमी की लंबाई होती थी 21 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ और कलयुग में 3.5 हाथ। कलयुग में हर आदमी 3.5 हाथ का होता है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो नाम लेना घर में जाकर 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन दूसरे के हाथ से मत पा लेना, खुद के हाथ से नापना, तब पूरे 3.5 हाथ लोग प्रेम से बोनस नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी बेटी 21 हाथ लंबी है और धरती पर बच्चे रह गए, दूल्हे रह गए 7 हाथ के, कौन प्यार करेगा। राजा बोला आप ही जानो महाराज, आप बताओ। ब्रह्मा जी का कोई नहीं। अरे महाराज ऐसे मत करो। हाँ एक आदमी है द्वारिका, वो ब्याह तो कर लेगा लेकिन मेरी पत्रिका लेके जाओ तब वो करेगा। तब ब्रह्मा जी ने पत्रिका लेकर के भेजी उग्रसेन महाराज के लिए, बोले द्वारिका में जाकर के उनका एक बेटा बढ़ रहा उससे ब्याह कर दो, वो करेगा। राजा विक्रम अपनी बेटी को लेकर के द्वारिका में आया, उग्रसेन महाराज ने पत्रिका दी। उग्रसेन महाराज ने कहा तुम्हारी लड़की हो रही है। जब लड़की को देखा तो उग्रसेन महाराज ने मना कर दिया, बोले कोई लड़की है बुजुर्ग है, ये बोला तो त्रिलोक भी नहीं चलेगा। राजा अपनी बेटी को लेकर वापस जाने लगा, विचार किया क्या करूं। जब राजा वापस जा रहा था तभी यदुवंशी बालकों ने जाकर के बलराम से कहा, ओ दाऊ भैया। बोले हाँ सगाई वाले आए, भाभी भी लाए साथ में, चल के देख तो ले। नाना जी ने तो वापस कर दिया। बलदाव जी ने जाकर के जब रेवती जी को देखा तो बलदाव जी ने कह दिया कि अब तो ब्याह यही से करूंगा। नाना जी को जाकर बोल दिया, नाना जी आपने वापस क्यों भेजा, मैं तो यही से ब्याह करूंगा। नाना जी बोले तू पागल तो नहीं है, बहुत लंबी है। बोले चलेंगे। अरे तू पागल है क्या। बलदाव जी जानते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ब्रह्मा की बात को तो मानना पड़ेगा, विधि ब्रह्मा की बात है। नाना जी बोले भैया तेरे जैसे तो खूब कर, हमको क्या मतलब। अब तो बलदाव जी महाराज का विवाह रेवती जी के साथ में हुआ। जब फेरा पड़ गए और पाणी ग्रहण होकर के परवाला पहन करके जब दोनों आए तो जैसे बाहर आए द्वारकाधीश भगवान मिल गए, वो तो मजाक करते ही भाई दाऊ जी से आते हैं कि दाऊ भैया। बोले हाँ बड़ी बहू के बड़े भाग। बलदाव जी सोचिए नटखट मजाक करता ही रहेगा, ये काम को अभी ठीक कर देता हूं। ये कहते बलदाव जी को गुस्सा आ गया और बलदाव जी ने रेवती जी को सामने खड़ा कर दिया और सामने खड़ा करके अपने हल को हाथ में लिया और हल को रेवती जी कंधे पर धर दिया और कंधे पर धर करके जोर से झटका मारा। झटके के मारते रेवती छोटी हो गई। बोले रेवती रमन भगवान की भगवान का विवाह रेवती जी के साथ में संपन्न हो गया। बलदाव जी ने ऐसा झटका मारो कि बांधना से रेवती जी बलदाव जी के पास में जाए। आपने बहुत मंदिर देखे होंगे, सीताराम जी का, राधा कृष्ण का, गौरी शंकर का, लेकिन बलदाव जी के मंदिर में तो अकेले बलदाव जी बैठे मिलते हैं बस। रेवती जी बहुत कम मिलती है, हमारे शिव मंदिर में जरूर है या विजेश्वर मंदिर में जरूर है। बाकी दाऊ जी चले जा, गोरे दाऊ जी चले जा, कारे दाऊ जी चले जा, अकेले बैठे मिलेंगे दाऊ जी महाराज। बोलिए जय जय श्री राधे। बलदाव जी महाराज का विवाह हुआ और इनके 2 पुत्र हुए। बलदाव जी के 2 पुत्र हुए हैं, निषठ और उल्लूक नाम के 2 पुत्र हुए। बलदाव जी का जब विवाह हो गया फिर भगवान ने सोचा कि हमारा भी ब्याह होना चाहिए। अब ब्याह हो कैसे, सगाई वाला तो कोई आता ही नहीं, सगाई वाला है कैसे, पीछे का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं, सारे रिकॉर्ड बिगाड़ रखे, माखन चोर, चीर चोर, चोर सारे अपन भाई पड़े। राजा परीक्षित ने पूछा गुरु जी कि भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ तो ये कौन सा विवाह है, ये ब्रह्म विवाह है कि गांधर्व विवाह है कि राक्षस विवाह है। भाई ब्रह्म विवाह भी हुआ। राजा रानी ने आकर के फेरा पड़ाई, कन्यादान किया। कहा कि माधवपुर में
माधवपुर में नहीं, माधवपुर में विवाह हुआ भगवान का रुक्मणी जी के साथ। द्वारिका में नहीं हुआ है, क्योंकि दुर्वासा का श्राप लगा हुआ था द्वारिका में। माधवपुर में फेरी पड़े भगवान। वाह, विष्णु जी महाराज अपने पत्नी को लेकर के गए और ब्रह्म विधि से विवाह किया है। तो ब्रह्म विवाह भी था और गांधी विवाह भी था, जो प्रेम पत्र दिया था रुक्मणी ने, और पत्र को पढ़ करके भगवान आए हैं और हरण करके ले गए। तो राक्षस विवाह भी था। तो राजा परीक्षित पूछ रहे, महाराज ये ब्रह्म विवाह था कि गंधर्व विवाह था कि राक्षस विवाह था, कौन सा विवाह था, जरा निर्णय करके बताओ। जब ये कहा तब तो सुखदेव जी रुक्मणी मंगल का पावन प्रसंग सुनाए कि राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्हैया च बरानना। विष्णु जी महाराज के जो ये विष्णु जी कुंडमपुर के राजा है, विदर्भ देश में कुंडमपुर के राजा है। 5 बेटे हैं, 1 बेटी है। 5 बेटों के नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्मपाल, और छोटी छोटी बेटी जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जब छोटी सी थी तभी रुक्मणी के मन में भगवान बैठे। देखो बच्चों के मन में बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। नारद जी एक बार आए, नारद जी ने रुक्मणी का हाथ देखा तो नारद जी ने कह दिया कि कृष्ण से सदसी भारिया, ये तो कृष्ण को ब्याही जाएगी। इस बच्ची का विवाह तो भगवान कृष्ण के साथ में होगा। बस उसी दिन से रुक्मणी के मन में भगवान कृष्ण बस गए। जैसे हमारे मीराबाई के मन में बसे ना, मीराबाई के मन में भी तो ऐसे बसे। मीराबाई के गांव में एक बार बारात आई थी, तो बारात आई थी तो बारात आती तो सभी देखते छतों पे जाके मीरा छोटी सी बालिका देख रही थी। तो माँ से पूछा, माँ ये क्या है? बोले बेटा बारात है। ये बारात क्या होती है माँ? बोले शादी होती है बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शादी होती है, दूल्हे आता है। बोले मीरा भी दूल्हे आएगा? बोले आएगा। तो मीरा भी पूछा, माँ मेरा दूल्हे कौन बनेगा? तो माँ ने सहज भाव से कह दिया कि तुम्हारे दूल्हे तो और भगवान बनेंगे, गिरधर गोपाल बनेंगे। जो गिरधर गोपाल का नाम लिया, मीरा के मन में बस उसी दिन से गिरधर गोपाल बसा। 2-4 दिन बाद बाबा मेले में जा रहे थे, बाबा से कहा, बाबा मेरे लिए गिरधर गोपाल की मूर्ति लाना। बाबा ले आए और मीरा उसकी पूजा करते, बाबा भी पूजा करते। मीरा के मन में बसे गिरधर गोपाल। तो मीरा जब बड़ी हो गई, शादी की बात आई, मीरा ने मना कर दिया, लेकिन घर वाले नहीं माने। नहीं बेटा विवाह तो करो। मीरा ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने। मीरा का विवाह मेवाड़ में हो गया भोजराज जी के साथ। जब विवाह होकर के मीरा दुल्हन बन करके गई और पति के पास में जब पहुंची है, तो शाम को जैसे पति मिलने आया, मीरा ने कहा, सुनो जी एक बात कहूं। बोले कहो। बोले मैं पहले से शादीशुदा हूं। पहले से शादीशुदा हूं? बोले हाँ। अब आप अंदाजा लगाओ, किसी आदमी का विवाह हुआ हो और कोई औरत ये कह दे कि मैं तो पहले से शादीशुदा, उसमें क्या बीतेगी? उसने कहा शादीशुदा हो? बोले हाँ। आप कहो तो मैं मेरे पति ला के बताऊं? बोले बता। मीरा गई दूसरे कमरे में, बक्से में से गिरधर गोपाल की मूर्ति निकाल करके लाई। बोले ये मेरे पति। जो पति बताया तो इसका जो पति था मीरा का, वो चरणों में गिर गया। बोले देवी तुम पत्नी बनाने के लायक नहीं, तुम तो मां बनाने के लायक। धन्य हो गया मैं तुम्हारी जैसी पत्नी को प्राप्त हूं। मैं जीवन में तुम्हारे हाथ में मिलेगा। और थोड़े दिन के बाद में मीरा के पति का देहावसान हो गया। जब मीरा के पति मर गए तो मीरा तो संत लोग पा गए। अब तो भगवान गिरधर गोपाल का कीर्तन करना, गाना बजाना राणा जी को अच्छा नहीं लगा। राणा जी ने झेड़ का प्याला भेजा, सर्प भेजे, लेकिन मीरा का कुछ नहीं मिला। मीराबाई वृंदावन भी आई। हमने सुबह बताया आपको
मीराबाई जगन्नाथपुरी भी गई, सब जगह गई, और अंत में मीरा द्वारिका में जब गई, और द्वारिका में द्वारकाधीश के मंदिर में जाकर के जब मीरा ने नृत्य किया, तो वहां राणा जी ने अपने 4 नौकर भेज दिए और कह दिया कि मीरा से जाकर कह देना या तो वो वापस आ जाए, नहीं तो घसीटता हुआ लेके आऊंगा। तब मीरा ने जाकर के द्वारकाधीश से कहा कि द्वारकानाथ, मैं वापस मेवाड़ में जाना नहीं चाहता, मैं राणा जी के जाना नहीं चाहता, क्या तेरे घर में कमी आ गई, क्या तू नहीं बुला सकता मुझे? और ऐसे कहते कहते मीरा मंदिर में नाच रही थी, और नाचते 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 और मीरा वो द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई, उसी में समा, मीरा की साड़ी केवल बाहर रह गई बस। तो जैसे मीरा के मन में भगवान महाकी विहार और गिरधर गोपाल बस गए, ऐसे ही रुक्मणी के मन में भगवान बस गए। एक बार रुक्मणी जब थोड़ी बड़ी हुई तो सावन के तीज में यमुना जी में नहाने गई, और मां नहाते नहाते एकदम गहरे पानी में चली गई, तो वहां भगवान द्वारकानाथ को याद किया। जैसे ही याद किया, द्वारकानाथ ने भुजा पकड़ करके बाहर कर दिया। बोली ये क्या कर रही है? अब रुक्मणी का और ज्यादा भाव बढ़ गया। जब रुक्मणी बड़ी हुई है तो पिता ने खूब पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। प्राचीन भारत में लड़के की शिक्षा में बहुत ध्यान दिया जाता था, और आजकल तो महाराज बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मध्यकालीन युग में लड़के की शिक्षा पर रोक लग गई थी मुसलमानों के राज में। रुक्मणी को खूब पढ़ाया लिखाया। जब योग्य हो गई तो रुक्मी से कहा, रुक्मी, बोले हाँ बेटा एक काम करो, तुम द्वारिका जाओ और द्वारिका जाकर के बहन की सगाई करके आओ। रुक्मी बोला तुम पागल तो नहीं, बुखारे से, भुगवाले से, वो चोर से, अरे हम राजा महाराजा हैं, छत्रपति राजा, हमारी बेटी को छत्रपति को ब्याही जाए। रुक्मी ने पिताजी की बात को काट दिया और वो चला गया चंदेरी। कि चंदेरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चंदेरी के राजा धनघोष और धनघोष के पुत्र शिशुपाल से जाके सगाई कर दे, और सगाई कर गई, टीका दे दिया, लगन दे दिया, और 3 दिन बाद ब्याह, सारा काम करके आ गए रुक्मी। पिताजी से कहा, पिताजी टीका दे दिया, लगन दे दिया, 3 दिन बाद ब्याह है, केवल स्वयंवर का तो बहाना है, बाकी माला तो शिशुपाल को पहना नहीं, सब काम हो गए। बेटा तू क्या कर रहा है? बोले आपको क्या जरूरत है, आप तो बूढ़े हो गए, आपको कोई मतलब नहीं, मैं करने धरने वाला हूँ। 20 जी महाराज चुप हो। अब तो विवाह की तैयारियां होने लग गई। अब राजा महाराज की तैयारियों में क्या लगी? रुक्मणी की भाभियां रुक्मणी से कहती, लो कंकन डोरे बंधवाओ, उपटन लगवाओ, मेहंदी लगवाओ। रुक्मणी ने मना कर दिया, नहीं मैं मेहंदी लगवाऊं, मैं उपटन लगवाऊं, मैं कंकन डोरे बंधवाऊं, नहीं मैं ब्याह करूं। क्यों? बोले मैंने कह दिया मैं ब्याह नहीं करूं। तो बड़ी भाभी ने रुक्मणी को पुचकारा, एकांत में लेके गई और माथे में हाथ धर के पूछा, पता क्या बात? तब रुक्मणी रोने लगी, भाभी क्या बता, मैंने तो द्वारकानाथ को चाहा है, और मैं द्वारकानाथ को छोड़कर शिशुपाल के साथ में कैसे जाऊंगी भाभी, मैं तो मर जाऊंगी। जब सारी बात को बताया तो भाभी ने कहा, चिंता मत कर, तूने यदि गोविंद को चाहा है तो वो आएंगे, लेकिन पैसे नहीं आएंगे। तू एक पत्र लिख और पत्र लेकर के भगवान के पास भेज, समय बहुत कम है, वो जरूर आएंगे, तेरा हरण करके ले जाएंगे। तब रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, और पत्र लेकर के, और एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण को दे दिया कि महाराज ये पत्र को लेकर द्वारिका जाओ। रुक्मणी के पत्र को लेकर के ब्राह्मण चल दिया, और वो कुंडनपुर के बगीचे में आकर के सो गया। रात तो वही हो गई इसको, बहुत दूर द्वारिका, लेकिन भगवान की योग माया आई और उठा करके ब्राह्मण को रात ही रात में द्वारिका में पहुंचा दिया। सुबह ब्राह्मण की आंख खुली द्वारिका में। बोले भैया कौन सा गांव? बोले द्वारिका। अब तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण पत्रिका लेकर के भगवान के पास में गया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण कहां से आए हो? बोले महाराज मैं कुंडनपुर से आया हूँ, विश्वजी महाराज की बेटी रुक्मणी ने आपको पत्र भेजा है। बोले लाओ। भगवान ने पत्र को खोला तो पत्र में क्या लिखा? देखो रुक्मणी ने 7 मंत्र लिखे हैं। शादी में 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, सप्तपदी होती है, तो सप्तपदी बनाकर रुक्मणी ने भेज दिया भगवान के पास। और ये 7 मंत्रों में नवदा भक्ति भरी हुई है, पूरी 9 प्रकार की भक्ति भरी हुई है। गजब का मंत्र लिखा। रुक्मणी ने क्या लिखा कि श्रुत्वा भगवान
सुत्वा गुणान् भवन सुंदर षड्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोन्नतापम् रूपं दशमतामखिलार्थ लाभम् तय्यच्युता विशद चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी के पहले मंत्र में भक्ति है सुत्वा, श्रवण भक्ति। नाथ मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुत्वा सुना है। जब से मैंने आपके गुणान वादों को कानों होकर सुने ही नारद जी के द्वारा, तब से मैंने आपको अपना पति मान लिया। हे बहुत सुंदर, आप सोचेंगे पत्र लिखने वाली कौन है? मैं भीष्म जी महाराज की बेटी रुक्मिणी आपको पत्र लिख रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा विवाह आपके साथ में हो। हे नाथ कि कहा तुम मुकुंद पदवी श्रुतिशील रूपा विद्यामयोध विधान विरात्मतुल्य धीरापति कुलवती न प्रणीत कन्या काली सिद्ध नरलोक मनोधीरा। आपके समान तो दुनिया में कोई नहीं। कहा तुम मुकुंद, हे मुकुंद, मुकुंद का मतलब क्या होता है? मुक्ति को जो दे दे वो मुकुंद। हे मुकुंद, आपके समान शीलवान, गुणवान, विद्यावान, योग्य संसार में कौन होगा प्रभु? आपके समान तो मैं नहीं हूं ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि धीरापति कुलवती न प्रणीत कन्या काले सिद्ध नरलोक मनोधीरा। मैं चाहती हूँ कि मैं आपका शिकार, मैं आपके समान थोड़ा होना चाहती हूँ ना। तो मैं चाहती हूँ कि सिंह का शिकार वो सिंह के पास नहीं जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि सिंह के शिकार को वो शिकार लेकर के भाग जाए। मैं आपका सिंगार हूँ। काले नरसिंह, बोले नरसिंह तो भयानक थे। बोले आप वो भयानक नरसिंह नहीं है। काले नरसिंह नरलोक मनोविराम, आप मन को अविराम लगने वाले नरसिंह है। रुक्मिणी कह रही, और अंत में कह रही रुक्मिणी कि मैंने दान तप जप पूजा यदि कुछ भी किया हो तो उसका सारा फल ये मिले कि मुझे द्वारकाधीश के चरणों में जगह मिल जाए। और अंत में रुक्मिणी ने पत्र में भगवान को युक्ति बताई कि कैसे आना, कैसे आपको आना। कि अंत हो पुरांतरचारी मणिहत्य बंधो तामंतहे कथनत प्रवदाम उपायो पूर्वे तुरस्त मेहदी कुल देवी यात्रा यश्या वही नववधू गिरिजा मुकेया। आप सोचेंगे कि अंतपुर से रुक्मिणी का हरण करके कैसे जाऊं? अंतपुर से हरण करना बहुत कठिन है, लेकिन नाथ हमारे विवाह के पहले गिरजा का पूजन होता है। मैं गिरजा का पूजन करने बगीचे में जाऊंगी, आप बगीचे के बाहर आ जाना, और जैसे मैं बगीचे से बाहर निकलूं आप मेरा हाथ पकड़ करके रथ में लेकर के मेरा हरण करके ले जाना। आप आ जाओगे तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा शिशुपाल के साथ मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी जाएगी। कितना बढ़िया पत्र पढ़ लिखा। रुक्मिणी क्या लिख रही है? नाथी रुके मणि जो करुणा करे लगन लिख विप्रहात धर दीनी रुक्मिणी जो करुणा करे। नाथ गजने का पाती लिखी, प्रभु जी गजने का पाती लिखी। नाथ सुमिरन तो कियो जी अपने मन में, थे तो धाये जी पवन के वे चक्र लादियो जी ग्राह के चल में रुक्मिणी करुणा करे। नाथ टी तोड़ी करे पुकार। महाभारत का प्रसंग याद आ गया रुक्मिणी। नाथ टी तोड़ी करे पुकार, नाथ मेरे अंडे हैं दो दल में, मेरे सुत के पंख हाथ नाए, अज तो मैं कैसे उड़ू जी गगन में रुक्मिणी करुणा करे। नाथ है 3 दिना की अवधि, काल शिशुपाल डार घर फांसी, अज होवेगी जगत में हासी। नाथ रुक्मिणी जी करुणा करे। रुक्मिणी के पत्र में जो भगवान ने पढ़ा, भगवान जी का ब्राह्मण मेरी 4 दिन से पूजा फड़क रही थी,
मुझे क्या पता तेरा ब्याह होने वाला है। ब्राह्मण ने कही महाराज मैं जाऊं? बोले जाते कहाँ मेरे साथ चलना। ब्राह्मण को भोजन कराया और भोजन करा करके भगवान रथ तैयार किया और रथ में लड़ाई के घोड़े जोड़े। लड़ाई के घोड़े कौन से? भगवान के रथ में 4 घोड़े चलते थे, सही सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलहा, आकाश पाताल सब जगह जाने वाले घोड़े थे। सही सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलहा नाम के घोड़े। ये जोड़ करके भगवान रथ में लेकर ब्राह्मण को कुंडनपुर के लिए प्रस्थान किया। बलदाव जी को पता चला कि मेरा भाई लड़ाई के घोड़े लेकर के गया है, तो पीछे पीछे बलदाव जी महाराज भी यादवों की सेना लेकर के चल पड़े, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं आ जाए। भगवान ने ब्राह्मण को लाकर कुंडनपुर में उतारा। ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मणी को समाचार सुनाया। रुक्मणी पूछी कौन ब्राह्मण? भगवान आ गए। जो आने का समाचार दिया तो रुक्मणी प्रसन्न हो गई, बोले जा तेरे घर में मेरा वास हो जाएगा। ब्राह्मण को आशीर्वाद मिला। ये कौन से ब्राह्मण थे? नदवारे ब्राह्मण। नदवारे ब्राह्मण थे। नदवारे ब्राह्मण जो होते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती, अपार लक्ष्मी होती। कितने परिवारों को मैं जानता हूँ, अपने यहाँ तो क्या पता है कि नहीं माधोपुर में, पर मैं बाहर जानता हूँ जो नंदवारे बहुओं के यहाँ लक्ष्मी बहुत होती है, साहब कोई कमी नहीं होती लक्ष्मी। पंडित जी को आशीर्वाद मिल गया। अब तो रुक्मणी प्रसन्न हो गई। भाभियों को बुलाया, भाभी जी लगाओ ना मेरे ऊपर, लगाओ ना मेरे मेहंदी, मेरे कंकन डोरे तो डालो। भाभी बोली अच्छा माने जो हार के माने, हम तो आगे से कह रही भाई जी, पहले तो मना कर रही, क्या बात। रुक्मणी बोली कि ऐसे बर को क्या करूं जो जन्म ले मर जाए, पर ये गिरधर लाल को जैसे चूड़ी लाला मरे हो जाए। रुक्मणी ने मेहंदी भी लगवा लिया, उपटन भी लगवा लिया, कंकन डोरी भी लगवा ली। अब तो तेल का काम हो गया, मंडप का काम हो गया और विवाह का दिन आ गया। विवाह का जब दिन आ गया, शिशुपाल हथनी पर बैठ करके आया, गाजे बाजे बज रहे, बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल की बारात आ गई लेने के लिए। अब यहाँ किसी को पता चला कि मैं द्वारकाधीश भी आया, बताया मुझे आगे क्यों नहीं? अरे विष्णु जी महाराज तो ब्याह करना चाहते थे, विष्णु जी ने बुला लिया होगा प्रेम से। अरे दूसरे पक्ष के कह रहे हमने सुना द्वारकाधीश आए, अरे आगे क्यों नहीं, बारात में आए होंगे, शिशुपाल खान बुआ जी का ही तो बेटा है, भाग लेके आए होंगे बेचारे। मैं नहीं आगे बुआ के तो आएंगे भाई, बराती सोच रहे घराती, घराती सोच रहे बराती, किसी को ये पता नहीं भगवान किधर से आए। अब तो रुक्मणी के गिरजा पूजन का समय आ गया। जब गिरजा पूजन का समय आया तो रुक्मिणी ने अपने घर से लेकर के देवी के मंदिर तक दोनों तरफ सेना खड़ी कर दिया, हाथी घोड़ा रथ में थी, उससे भैया के धोखा नहीं हो जाए। और तब रुक्मणी ब्राह्मणियों के साथ में गिरजा का पूजन करने को चली है। जब रुक्मणी मंदिर में आई तो रुक्मणी मंदिर में आई है और मंदिर में आकर के रुक्मणी गिरजा के सामने बैठ गई, पूजा कर रही है, स्तुति गा रही है। जय 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 गिरिराज किशोरी, 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 जय महेश मुखे चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय गजबन शरानन माता, जय गजबदन शरानन माता, जय गजबन शरानन माता, जय गजबदन शरानन माता, जगत जननी
मोहिनी ज्योति गाता जगत जननी दामिनी ज्योति गाता। रुक्मणी प्रार्थना कर रही है, माँ आप गिरिराज की किशोरी हो, भगवान भोलेनाथ के प्रिय हो, मुझे आशीर्वाद दो माँ। नमस्ते नाम्बिके भीष्णम ससंतानयुतां शिवा भूयात् पुत्रमी भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे माँ मेरी जोड़ी भगवान श्री कृष्ण के साथ में बढ़िया बनी रही। जब श्री कृष्ण का नाम लिया रुक्मणी ने, ब्राह्मणी बोली कहा है भाई जी, अरे तुम्हारा विवाह तो सुस्तार से हो रहे हैं, फिर तुम कृष्ण को काय को नाम ले रही हो। लेकिन रुक्मणी ने कुछ नहीं कहा। जब रुक्मणी ने कृष्ण का वरदान मांगा तो मैया की झोली और माला में से फूल निकल करके रुक्मणी की झोली पे आकर के गिर गया। रुक्मणी के बाल में तो फड़कने लग गए। अब तो रुक्मणी पूजा करके खड़ी हो गई और रुक्मणी पूजा करके जब मंदिर से बाहर आई तो बाहर आकर के दोनों तरफ सेना को देखा। सेना खड़ी है दोनों तरफ, हाथी घोड़ा रथ में हाथी। ध्यान देना, ये रुक्मणी कोई और नहीं है, ये रुक्मणी है भगवान की माया, विष्णु माया भगवती यह सम्मोहितम जगत। ये विष्णु भगवान की माया है, इसने सारे संसार को मोहित कर रखा है। अब सेना को देखकर रुक्मणी ने क्या किया कि अब कैसे जाऊं भगवान के पास। तो रुक्मणी माया ने क्या किया, अपनी आंख को घुमाया। अपनी आंख को जैसे घुमाया तो आंख को घुमाते ही हाथी वालों ने सोचा कि हमारी तरफ देखा है, उनके हाथ में से त्रिशूल घोड़ा वालों में गिर गया और घोड़ा वालों के हाथ में से तलवार नीचे वालों के जाके लग गई। अब तो महाराज सारी सेना में मार काट बच गई, सेना आपस में लड़ने भिड़ने लग गई। जब ये सेना लड़ने भिड़ने लगी है, अब तो महाराज सेना को लड़ते भिड़ते देख करके और रुक्मणी आगे बढ़ी है, इधर से भगवान भी आगे बढ़ गए हैं और भगवान चलते चलते आए, रुक्मणी भी आगे बढ़ती भाई चली गई और जाकर के भगवान ने और रुक्मणी का जाकर के हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी का हाथ पकड़ करके भगवान ले गयो छत्रपति राजा की नाक काट के ले गया। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। जब भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए तो रुक्मणी ने आकर के कहा कि चिंता मत करो शिशुपाल जीजा जी, आप चिंता मत करो, मैं उस काले कवि को मार करके मेरी बहन को जीत करके लाऊंगा। अब तो रुक्मणी ने पीछा किया, भगवान को घेर लिया। जब रास्ते में जाके घेरा है, युद्ध हुआ, भगवान ने रुक्मणी को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया तो रुक्मणी चरणों में गिर गई। बोले नाथ मारो मत, ये मेरा भाई है। रुक्मणी की बात को मान करके भगवान ने रुक्मणी को मारा नहीं, लेकिन एक तरफ की डाली और एक तरफ की मूछ साफ कर दे। रुक्मणी को क्रूप कर दिया, रथ के पीछे बांध लिया और बांध करके द्वारिका तरफ बढ़ने लगे। जब द्वारिका तरफ बढ़ने लगे तो रास्ते में बलदाव जी महाराज मिल गए। बलदाव जी कहे कौन कन्हैया ले आए? बोले ले आए। अब तो बलदाव जी की निगाह रुक्मणी पर पड़ी और जैसे ही बलदाव जी ने पीछे देखा तो रुक्मणी के पीछे रुक्मणी बना हुआ देखा। बलदाव जी ने कही अरे कन्हैया तू भेड़ को तो लाया लेकिन भाई को मार के कहा ले जा रहा हो? अरे भैया यानी राजी से दही तो दही और गैर राजी दही तो नहीं, बहन तो हमको दही है। अब यानी तो बहन दही है तो ये मेरे समझी हो कि नहीं हो, मेरे ब्याही की तो हजामत ही बनानी तो पहले पूरी क्यों नहीं बना दी? ये अधूरी हजामत का ही बनाई का नहीं है, या से बढ़िया तो ये रह तो फिर मार ही लेता। बलदाव जी ने आकर के रुक्मणी को खोल दिया और कहा रुक्मणी जाओ। तो रुक्मणी यहाँ से वापस चल दिया, लेकिन रुक्मणी दोबारा भूलकर मार ही गया कुंडन पर, जो प्रतिज्ञा करके आया था यदि कृष्ण को जीत के नहीं आया तो मैं कुंडनपुर में नहीं आऊंगा। जब कुंडनपुर में नहीं गया तो रुक्मणी ने एक शहर बसा लिया जिसका नाम है भोजकट। ये भोजकट नाम का शहर बसा लिया। जब रुक्मणी वापस नहीं पहुंचा तो शिशुपाल की औलाद भूखी मरने लगी, बेरंग लौट गई। अब तो शिशुपाल की औलाद बेरंग चंदेरी लौट गई। जब ये बेरंग लौट गई तो सबसे पहले जब बारात पहुंची तो वहां कोई मजाक आदमी पहुंच गया। औरत ने पूछा जी बारात में से आ रहे? बोले हाँ। कैसे हो ब्याह? अरे पूछो ही मत ब्याह की।
बहुत गजब को ब्याह हो। बोले खातिरदारी, बोले ऐसी खातिरदारी तो आज तक नहीं भाई, ऐसी खातिरदारी भाई है बहुत जबरदस्त। बोले अजी दुल्हन कैसे? बोले बहुत सुंदर। बोले काय में आ रही? बोले 25 में आ रही है। जहाँ पे सुस्पाल आ रहे हो वो 25 को बता दी। औरतें दुल्हन को उतारने की 25 के पास में गई तो बाबे से रोने की आवाज आ रही। औरतें बोली भैया ये दुल्हन को अपने पियर वाले पे कितना प्रेम है, 400 कोस से चल के आ रही जब तक, लेकिन अभी तक यहाँ रोनो पूरा नहीं हुआ। हे भगवान यहाँ को कैसा प्रेम है। जब ये औरतें बात कर रही थी तभी तक घोष जी आगे। बोले क्या बात है? बोले अब तो दुल्हन को लेने आई है। बोले कहाँ दुल्हन? बोले भीतर रो तो रही है। घोष जी बोले यहाँ दुल्हन नहीं रो रही, यहाँ पे तो वही करम फूटा सुस्पाल रो रहे हो। दुल्हन तो बहुत की द्वारिका में, अब तो सुस्पाल का मान मर्दन हो गया और भगवान द्वारिका में जाकर के आदि द्वारिका को पक्ष किया, आदि द्वारिका को वधु पक्ष किया और द्वारिका में बड़ा उत्सव बना और भगवान का विवाह माधवपुर में जाकर के हुआ है। और वहां हम घोष जी महाराज आए हैं, वहां जो है विष्णु जी महाराज आए हैं अपनी पत्नी को लेकर के और इन्होंने ब्रह्म विधि से भगवान का पाणी ग्रहण किया है। हमारे बीच में रुक्मणी कृष्ण की झांकी आ रही है, उनका भी माल्यार्पण के द्वारा विवाह होगा। उसके बाद थोड़ा जल्दी करेंगे। सबसे पहले हमारे यजमान श्री सीताराम जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे ये आकर के और भगवान का पाणी ग्रहण का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद परिवार और फिर बाद में आप सब जो भी करना चाहें वो करेंगे, लेकिन शांति के साथ भजन भी चलते रहे, आनंद भी आता रहे और पाणी ग्रहण भी होता है। ऐसा लगे ब्याह हो रहा है बड़े आनंद के साथ। सबसे पहले माल्यार्पण हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओहो लगता है जैसे सारे संसार की लहरी है। मेरा गोविंद गोपाला जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है।
रमण भगवान की जय हो। वो लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ मेरी भी यही तमन्ना, मेरी भी यही तमन्ना, भूली हुई मेरी तमन्ना, भूली हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है तेरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम 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 की शादी है। चांद सा रूप है इनका, चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नजराना, बड़ा सुंदर नजराना। रुकमणी के संग आज मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी 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 शाम की शादी है। लगता है
कर दो, एक एक करके करते हो आराम से। देखिए बैठ जाइए अभी। रुक्मिणी रमण भगवान की जो कन्यादान में आप पूजा करना चाहते हैं, शांति से एक एक आके पूजा करें, भीड़ इकट्ठे ना हो। और जिन लोगों ने पूजा कर ली वो वापस ये बच्चों को हटा दो, बच्चों को ऐसे हटा दो। चलो जिसने करके वो हट जाओ यहाँ से। जिन्होंने पूजा के लिए हट जाए ऐसे। बच्चे क्यों करे यार, चलने दो भाई। बोली रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। एक साथ बताइए भाई, सब लोग एक साथ बताओ, आराम से करो सब। ओ राधे नेरा सुने मिलावेली कई श्यामा, नेरा सुने मिलावेली कई, नेरा नीचा कर ले नैना नीचा कर ले, श्याम से मिलावेली कई, नेरा नीचा कर ले नैना नीचा कर ले, श्याम से मिलावेली कई, नेरा नीचा कर ले, 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 श्याम से मिलावेली कई, नेरा नीचा कर ले। हरि बोल प्यारे। गोरा गोरा हाथ में लाल लाल मेहंदी, और एक बात और सुनो, बहुत खुशी की बात यह है कि आज हमारे यजमान श्री सीताराम जी का जन्मदिन भी है, तो वो भी, और आज जन्मदिन का उत्सव भी होना चाहिए बड़े धूमधाम से। है
तेरे सपनाएं सतिया गोरी, तेरे सपनाएं सतिया गोरी, जो पूछती थकी थी गोरी तो सुन, तेरी मेरी करती है जाए, तेरी मेरी करती है जाए। बार दिए गाए, बार दिए गाए, जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। बार बार दिए गाए, बार बार दिए गाए, तुम जियो हजारों साल जिंदगी है आरज़ू। Happy birthday to you, 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 happy birthday to you। मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है, ओ क्यों करता गड़बड़ ज़्यादा है, क्यों करता गड़बड़ ज़्यादा है। मेरा यो रंग का गोरी, मेरा यो रंग का गोरी, जो मुझसे अकेली होरी, जो मुझसे अकेली होरी तो सुन, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। और एक बात और सुनो, आज बहुत खुशी की बात यह है कि आज हमारे यजमान श्री सीताराम जी का जन्मदिन भी है, तो वो भी, और आज जन्मदिन का उत्सव भी होना चाहिए बड़े धूमधाम से। मेरी बातें तेरे सपनाएं सतिया गोरी, तेरे सपनाएं सतिया गोरी, जो पूछती थकी थी गोरी तो सुन, तेरी मेरी करती है जाएगी, तेरी मेरी करती है जाएगी। बार बार दिए गाए, बार बार दिए गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू।
Happy birthday to you. 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 बार बार दिलिए गाए, बार बार दिलिए गाए, तुम जियो हजारों साल जिंदगी आज तुम Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.